शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ कबाब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के और कलरफुल से बनेंगे। बाकी आप सारे कबाबों को भूल जाएंगे। मैंने एक सॉस पैन ले लिया हुआ है, उसके अंदर मैं पानी डालूंगी। जी ठीक है, इसके अंदर फिर हम चिकन डालेंगे। ये मैंने 1 पाव के बराबर बोनलेस चिकन है, तो आप हड्डी वाला ले लें या बोनलेस ले लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाद में हमने इसके रेशे ही करने हैं। ठीक है, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक डालूंगी और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि ये अच्छे से हमारा चिकन गल जाए इस पानी के अंदर। हाँ जी, ये देखें जी, ये जो हमने चिकन बॉईल किया था, चिकन बड़े अच्छे से बॉईल हो गया हुआ है। मैंने इसे ये इसके पीसेस कर लिए हैं इसको। ठीक है जी। हाँ जी, ये इसके अंदर से थोड़ी सी चिकन की जो हमने चिकन बॉईल किया उसकी यखनी रह गई थी, रह नहीं गई थी, हमने खुद रखी है। ठीक है जी, इतनी थोड़ी सी इसके अंदर मैं ये चिकन क्यूब डालूंगी, ये थोड़ा सा नरम हो जाए, और इसके अंदर फिर हम मिक्स कर देंगे। आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास चिकन पाउडर ख़त्म हुआ था, इसलिए मैं ये चिकन क्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ। इधर एक पैन के अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाल दिए हुए हैं। ठीक है जी, इसके अंदर हम 2 अंडों की, ये मेरे पास जर्दियाँ हैं पड़ी हुई थी, सफ़ेदी हम इस्तेमाल कर चुके हैं पहले, तो ये पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये मैं इसको पका के, हाँ जी, ये हमारा आयल अंडा हमने इसके अंदर फ्राई कर लिया हुआ है। जैसे हम चाइनीज़ चावल के अंदर अंडा पहले से बॉयल फ्राई कर लेते हैं, ताकि दूसरे चीज़ों के अंदर उसकी स्मेल कह ले, खुशबू कह ले, ना जाए, इसी तरह हमने पहले करके रख लिया है। अब मैं इस आयल के अंदर ये 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, वो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, और 2 हरी मिर्चें हैं जो मैंने ना अच्छे से बारीक बारीक ये भी काट ली हैं। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से इसके अंदर आयल के अंदर। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ जाते ही आयल के अंदर इसकी लहसुन की बहुत प्यारी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ जाती है। मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है, मेरे ख्याल में आपको भी पसंद होगी। इधर हमने ये 2 दरमियानी गाजरें हमने काट के क्रश करके रख ली हैं, और बंद गोभी हमने क्रश कर ली हुई है, और ये एक शिमला मिर्च, और ये चिकन हमने करके रख लिया हुआ है। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर, ये हमारा हल्का गोल्डन सा हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये गाजरें, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं। सबसे पहले हम इन्हें डालेंगे। हाथ मैंने अच्छे से वॉश करके तो फिर मैं ये सारे काम करती हूँ, इसीलिए मैं हैंड यूज़ करती हूँ। आप भी जब भी खाना बनाएं अच्छे से हैंड अपने वॉश कर लिया करें। ठीक है जी, इसको हम हाई फ्लेम पे करेंगे फ्राई 1 मिनट के लिए, ताकि ये हमारी, इसका क्रंच भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और ये अच्छे से हमारी कुक भी हो जाए। जी, ये गाजरें हमारी हो गई हैं कुक, तो हम अब इधर डाल देंगे बंद गोभी जो हमने काट के रखी थी। फ्लेम हम अपनी हाई रखेंगे, ताकि ये इनका क्रंच भी ख़त्म ना हो और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनके साथ। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के कलरफुल से टेस्टी से हमारे चाइनीज़ कबाब बनाएंगे हम। आप बाकी शामी कबाब वगैरह और बारबेक्यू चपली कबाब सारे भूल जाएंगे जब ये आप मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे। मैं तो बनाती हूँ तो मेरे घर वाले और सभी जिन्होंने खाया बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप ये कबाब बहुत अच्छे से कलरफुल से टेस्टी बनते हैं। आप भी बनाएं मेरी रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये अपना चिकन जो हमने
किया था, इसके रेशे कर लिए हैं अच्छे से। ये भी हम इसके अंदर डाल के तो इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इसके अंदर, ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए जी। इस ये बड़े अच्छे से हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर ये ग्रीन जो हमारी मिर्च थी, सब्ज़ शिमला मिर्च, वो भी डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लूंगी। ये हमारा बड़ा अच्छे से कलरफुल सा मिक्सचर तैयार होगा और कबाब इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे इंशाल्लाह। आप जब बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की किसी ने रेसिपी बताई है और बहुत टेस्टी है। ठीक है जी। और ये जो अंडा मैंने किया था ये भी डाल दूंगी इसके अंदर। इसको हम हाई फ्लेम पे अच्छे से ज़रा फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे, ताकि अच्छे से ये हो जाए जी। ये इसके अंदर अब इस टाइम पे हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और ½ टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, क्योंकि यखनी के अंदर भी नमक है, चिकन में भी डाला था और ये जो चिकन क्यूब डाला है इसके अंदर भी नमक है, इसलिए हम ज़रा कम ही डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चख के अगर कम लगे तो और डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर डाल दें, आपके पास है, मेरे पास नहीं था, है ख़त्म हुआ होता, इसलिए मैंने चिकन क्यूब डाल दिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये ब्रेड क्रम्ब बनाए हुए हैं मैंने, ये डालूंगी इसके अंदर। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसके अंदर। अच्छे से इसको भी मिक्स करके हम तो फिर वो जो हमने यखनी बनाई है फिर वो डालेंगे हम, और हाई फ्लेम करके तो उसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी, बड़े अच्छे से ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर डालूंगी ये हमने जो यखनी बनाई थी, इसके अंदर मैंने 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल दिए थे। इसको हम हाई फ्लेम करके अच्छे से सोते कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएं। और फिर हम साथ ही धनिया डालेंगे इसके अंदर, ताकि और ज़्यादा मज़े की कलरफुल सा हमारा लगे। आपके पास हरा धनिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, चाइनीज़ कबाब के लिए जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो बड़े अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी, फिर मैं इसके कबाब बनाऊँगी। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि वो भी अच्छी अच्छी यूनिक वीडियो मज़े की देखें और बनाएं, मज़े करें और करवाएं। हाँ जी, ये थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया हुआ है। ठंडा हो गया तो मैंने इसको इतना सा ले लें, 1 बड़ा चम्मच के बराबर आप ले लें। उसको हाथ पे रख के तो गुलाई के हिसाब से उसको फाइन आप कबाब बना लें। ओवल शेप में बना सकते हैं, मैं ये गोल शेप में बना रही हूँ। फिर इसे मैं थोड़ा देर ठंडा करूँगी, फिर मैं इसे कबाब फ्राई करूँगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, हमारे चाइनीज़ कबाब बड़े मज़े के बन गई है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रखूँगी, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हमारे चाइनीज़ कबाब जो बनाए थे वो हैं, और 2 मैंने अंडे ले लिए। इसके अंदर 1 चुटकी के बराबर काली नमक मिर्च डाल लिया और साथ ही नमक डाल के अच्छे से फेंट लिया। हम सिर्फ इसे ब्रेड क्रम्ब वगैरह नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको अंडा लगा के तो फ्राई कर लेंगे।
जी, ये तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया बड़े अच्छे से। ऑयल गरम हो चुका है हमारा। इस पे हम डालेंगे अपने ये कबाब। आप भी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी बहुत मज़े के ज़बरदस्त किस्म के चाइनीज़ कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। ठीक है जी, जब आप बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला तो सभी ने बड़े खुश हो के खाने और बार बार मांगने हैं कि अभी अब यही कबाब हमें बना के दिया करें। ठीक है जी, मैं इसे करती हूँ डिश आउट और फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है जिसने हमें बेशुमार नेमतें बरकतें रहमतें अता की हैं और हमें उनका बेशुमार अल्लाह ताला का हर सांस के साथ शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें। हम मेहनत आपके लिए करते हैं ताकि आप हमारी साथ अच्छे से प्यार से मोहब्बत से हमारी जो रेसिपी हम बनाते हैं उसको देखें, बनाएं और अच्छे अच्छे से कमेंट करें। आप मुझे किस मुल्क और शहर से देख रहे हैं ये ज़रूर बताया करें। आप जब अच्छे अच्छे से फीडबैक देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह जब आप चाइनीज़ कबाब बनाएंगे तो आप बाकी सारे कबाब भूल जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। आपके दस्तरखान को भी ऐसे रंगारंग खानों से सजाए रखे अल्लाह ताला। आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपके रिज़्क़ को वसी करे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।